शमशान में सब जलता हुआ छोड़ कर जाएंगे तेरे वाले, कब्रिस्तान में दफना कर जाएंगे तेरे वाले। आगे वही आएगा, पर वो पूछेगा तूने जिंदगी भर मुझे यार कभी याद ही नहीं किया, प्यार ही नहीं किया। और अगर तूने सर झुकाया भी तो बंगला मांगा, गाड़ी मांगी, दौलत मांगी, बस यही भीख मांगता रहा, कभी मुझको भी मांग लिया होता। क्या टर्निंग पॉइंट आया आपको एक दूसरी ऊंचाई पर चढ़ने का? साहस हुआ, हिम्मत हुई? जब मैं 9 दिन बाद आया तो मुझे 4 जनों का परिवार नहीं दिख रहा था, मेरा पूरा विश्व मुझे परिवार दिखने लगा। मेरे यहां कोई आपको दुखी नहीं मिलेगा। वो कहते ना सुसाइड, अरे यार क्यों कर दिया भाई? हम कहते हैं तुझे सुसाइड करना, 5 मिनट बात करिए, सुन ले और करके दिखा सुसाइड। कि इंडिया पाकिस्तान का विवाद होके ही रहेगा, कैसे रोका जा सकता है? जब आप जोन सा है, बहुत सी आत्माओं का एक प्यास है, ललक है कि एक अच्छा गुरु मिल जाए, और शायद वो समय आ गया है कि जब लोगों को उनके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा बड़े सहज रूप में। मेरा परिचय बड़ा संक्षिप्त है। मेरा नाम डॉक्टर मार्कंडे राय है। मैं यूपी के पूर्वांचल के बलिया जिले का एक उजियार गांव गंगा किनारे में का रहने वाला हूं। उस गांव से यूनाइटेड नेशन की जर्नी अब तक की मेरी जर्नी कैसे बनी, क्यों बनी, ये मुझे नहीं पता। मैं एक दृष्टा रहा, देखता रहा, मुझे मिला। मैंने न तय किया था कि किस गांव में मेरा जन्म हो, मैंने नहीं तय किया था कि मेरे बाप बाप कौन हो, मैंने नहीं तय किया था मेरी स्कूल किस स्कूल में स्कूलिंग होगी, मैंने ये भी नहीं तय किया था कि मुझे जॉब किस तरह की मिलेगी, नौकरी किस तरह की मिलेगी। अपने आप में अपने जीवन को एक दृष्टा के रूप में देखा। जिज्ञासा जरूर रही। यूनाइटेड नेशन में मैं 2 दशक से ज्यादा काम किया, विभिन्न पदों पर काम किया। प्रेसिडेंट भी रहे यूएन स्टाफ के, एडवाइजर भी रहे सेक्रेटरी जनरल के, ज्वाइंट एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन भी रहे। लेकिन एक इच्छा मन में थी जरूर कि इतने दिन बाहर रहने के बाद, लगभग 30 साल, राम का वनवास 14 साल का था, मुझे लगा कि मैं 30 साल वनवास काट चुका हूं, स्वदेश लौट जाना चाहिए। बहुत सा विवाद डिस्कशन हुआ फैमिली में, और अंत में मैंने तय किया कि नहीं, देश पुकार रहा है, अब मुझे लौटना चाहिए और देश में कुछ न कुछ सेवा करनी चाहिए। आज यहाँ हम 2 विश्वविद्यालयों के चांसलर हैं, और एक ग्लोबल पीस फाउंडेशन है जो इंटरनेशनल एनजीओ है, उसके ग्लोबल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं। यहाँ ग्लोबल पीस फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, और जो भी छोटे मोटे काम भारत में सेवा का मिलता है उसको करते रहते हैं। उसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद में फॉरेन अफेयर्स कमेटी जो है उसके चेयरमैन भी हैं, और थोड़ा और भी आगे बात बढ़ेगी तो आप जानेंगे वर्ल्ड स्पिरिचुअल पार्लियामेंट के भी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। और मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ मुझे सीखना बाकी है, जानना बाकी है, और आज का जो मिलन है मास्टर जी से और आप लोगों से, लगता है कि शायद वो समय आ गया है जब एक दिशा मिलेगी, विश्व एक परिवार बन सके, ये मेरी कल्पना थी। यूनाइटेड नेशन में काम करने का भी मेरा एक मकसद यही था कि विश्व की सेवा कर सके, मानव समुदाय की सेवा कर सके। इसलिए मैं एक शिक्षक होते हुए भी हमेशा बचपन से इच्छा थी कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ में मुझे काम करना चाहिए, और गरीबी, भूखमरी, अनपढ़ता, बीमारियां, ये सब चीजों पर, पर्यावरण पर कुछ विश्वव्यापक काम करना चाहिए। क्योंकि हमको लगता है कि ये मानव समुदाय का एक रेस जो है
कोई एक ही है, हम लोग एक परिवार हैं। कैसे बनेगा, आज मैं मास्टर जी से सुनना चाहूँगा। 800 करोड़ लोगों तक कैसे इनकी ज्ञान वाणी पहुँचेगी, हम लोगों का रोल क्या हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बहुत बार, हमने जब भी सुना है, कहा है कि हम लोग एक्टर हैं। हम लोग तो एक्टिंग फिर नहीं करने आती है। हम लोग चाहेंगे जानना कि एक्टिंग कैसे करें, जीवन में, समाज में रहते हुए कैसे अपने जीवन को सफल बना सकें। जीवन जीने की कला क्या है, इसके बारे में जान सकें। मैं मास्टर जी से अनुरोध करूंगा कि हमको आज कृतार्थ करें, मुझे जीवन जीने की कला पर कुछ प्रकाश डालें। जीवन अगर हमें समझ आ जाए कि जीवन क्या है, तो जीने की कला भी समझ आ जाएगी। सबसे बड़ा हम दुर्भाग्य कहें या हमारी चूक कहें कि हम बाहर की संसार का इतनी किताबें, इतना ज्ञान ले चुके, परंतु स्वयं की किताब नहीं पढ़ी। स्वयं के नहीं, ये जो शरीर मिला है, ये क्या है और ये मिला क्यों है। इस शरीर के पहले मैं था तो कहाँ था। इस शरीर में आज हूं, कल नहीं रहूंगा, इसको मौत कहते हैं। फिर कहाँ हूं, ये मेरी माँ कैसे हुई, ये मेरा पिता कैसे हुआ, ये मेरा भाई कैसे हुआ, ये मेरी बहन कैसे हुई, ये मेरी पत्नी कैसे हुई, ये मेरा पति कैसे हुआ, मैं डॉक्टर कैसे हुआ, मैं मिनिस्टर की हूं, मैंने इच्छा रखी थी, ऐसा ऐसा हुआ। संसार में बहुत इच्छाएं रखती, नहीं हो पाई। तो ये सारा यार, ये खेल क्या है, ये खेल पूरा जीवन का है। और जीवन हम कहते हैं जिसको, जीवन यानी जिंदगी। जिंदगी, पर हम जिंदगी को नहीं समझ पाए। जब जिंदगी को नहीं समझ पाए, जीवन को नहीं समझ पाए, तो नेचुरली बात, हम लिविंग भी कैसे कर पाएंगे। इसलिए हम लिविंग में भी रहते हुए कहीं ना कहीं मरते हैं, मर रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, अशांत हैं। लिविंग में मौज होनी चाहिए थी। हम मृत्यु को कहते हैं कि दुख है, लिविंग को कैसे दुखी कर सकते हैं। अब लिविंग क्या है, लाइव। लाइव क्या है, ये शरीर जो है, इसके अंदर वो जो एनर्जी है, जो अंदर आत्मा कॉन्शियस है, वो जिंदगी है, शरीर नहीं। शरीर तो मां की कोख में भी एक ड्रॉप गया था, उसके बाहर मिट्टी लगी, मां ने मिट्टी खाई, सब्जी खाई, रोटी खाई, चावल खाए, फ्रूट खाया, सब मिट्टी से ही आ रहा है। वो अब अलग अलग फॉर्म में लिया, अंदर फिर मिट्टी बन गया, और जाकर मिट्टी का ढला बनता चला गया उस बूंद के चारों तरफ। और एक दिन वो ढला जो है, एक जो कैपेसिटी है मां के अंदर गर्भ में बनी, उसके बाद वो बाहर निकाला जाता है। जब बाहर आता है तो नाभि से कटता है, क्योंकि मां की प्राण ऊर्जा से चल रहा था। कटते ही वो मर जाता है। मरते ही उसके अंदर अगर एनर्जी, वो कॉन्शियस जो मां के अंदर थी, उसके अंदर भी आ गई, तो वो रोता है और कहते हैं जन्म। और आखिरी में वही एनर्जी, वो कॉन्शियस निकलती है, हम कहते हैं मौत। मौत किसकी हुई, जन्म किसका हुआ, शरीर का। जिंदगी अंदर गई, कॉन्शियस करंट अंदर गया उस मरे हुए शरीर के अंदर। तो इसको हमने कहा जीवन, जन्म। जी बाहर निकला, इसे हमने कहा मृत्यु। जी पर जीवन अंदर गया तो जन्म, जीवन बाहर आया तो मृत्यु। जी। तो हम ये देखें कि वो मिट्टी फिर आखिरी में मिट्टी हो जाती है जब शमशान में जला देते हैं। फिर वही खाया पिया, वो बाहर मिट्टी, अंदर पानी, फिर वो इवापोरेट होता है, धुआं उठता है,
फिर वो चला जाता है अपनी जगह पर, सब 5 तत्व अपने में मिल जाते हैं। तो जीवन अंदर है, मरे हुए इस शरीर में, जिसको हम जीवन समझ रहे हैं वो तो जीवन है ही नहीं। तो जब आप समझ जाते हैं आप इस शरीर में ट्रैवलर हैं, ट्रैवलर यात्री है, तो फिर सारी स्टोरी क्लियर हो जाती है कि ये जन्म क्यों हुआ, ये जिंदगी क्या है, ये खेल क्या है, ये मां क्यों बनी, ये बाप क्यों बना, मेरे बाप के पास पैसा क्यों नहीं है, गाड़ी क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं किसी सेठ के यहां पैदा हो गया, मैं क्यों नहीं किसी मिनिस्टर के यहां पैदा हो गया, मेरी आंख क्यों नहीं देख रही, मेरे हार्ट में क्यों होल हो गया। तो ये जिंदगी का खेल समझ में आ जाता है। यही जिंदगी का खेल जिन्होंने समझा उनको हम भगवान कहते हैं। देखो, जिनको आज हम इस युग में हमारे आप जैसे जो जन्म लिए, जिनको हम बुद्ध, महावीर, जीसस, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लॉर्ड जेसुरेटी, संत नामदेव, संत तुकाराम एंड सो मैनी, ये हमारे जैसे लोग थे, बिल्कुल हमारे जैसे। जी शरीर इनकी भी मृत्यु हो गए, जी इन्होंने यही जाना, और जो इन्होंने जाना तो इन्होंने वे ऑफ लिविंग बताई, जिंदगी जीने का ढंग। पहले तो जिंदगी को जाने, फिर जीने का ढंग मालूम पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा। और वो जो है समझ में आ गया इस इंस्ट्रूमेंट का रहस्य, मिस्ट्री ऑफ योर बीइंग, लाइफ एंजॉयबल हो गई। इन्होंने जो जाना, इन्होंने कहा, तो वो बन गई बुद्ध की धम्पत, महावीर वाणी, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान, उपनिषद, जितने पुराने हमारे थे वो भी वही बता रहे हैं, कबीर वाणी, मीरा वाणी। तो कहने का क्या अर्थ है, जीवन को नहीं जाना कोई, हम इस मरे हुए शरीर को मैं समझ बैठे, मुर्दे को मैं समझ बैठे। आखिरी में शमशान में वही जल रहा होता है, वो बड़ा सेठ है, वो बड़ा कोई प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नर है जी वो जल रहा है, और जलकर मिट्टी कोई घर नहीं लेके जाता, एक पुड़िया ही ले जाएं, जी जी वहीं फेंकाते हैं, जी थोड़ी सी हड्डियां ले लेते हैं जी और उसको जाकर कहेंगे जी गंगा में डाल दो। तो जीवन को ही नहीं समझे हैं। तो जब आप जीवन को समझते हैं तो ये भी समझ जाते हैं कि इस जीवन के, यानी शरीर के आगे क्या, वो सब इन्होंने बताया कि जो देवताओं को चाहते हैं देवताओं को पाते हैं, यानी जो लग्जरी को चाहते हैं, देवताओं को हमने लग्जरी दिखाया, लग्जरी को चाहते हैं, मुझे यार बड़ा बंगला मिल जाता, यार मैं डॉक्टर ही बन जाता, मैं मिनिस्टर ही बन जाता, तो वो सब अंदर संचयित हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, संचयित कर्मा। गीता कह रही है, गुरु ग्रंथ साहब कह रहा है, कर्म सतड़ा खेत, वो अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। एक चिप लगी, जन्म के समय फिल्म शुरू हो गई, मौत तक लिखी, जिसे डेस्टिनी नसीब कहते हैं। दूसरी ब्लैंक है, रिकॉर्ड हो रही है। जिस इच्छा में आप अटैच हो जाते हो, आसक्त हो जाते हो जी, वो अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। तो वो फिर अगला जो मनुष्य जन्म होगा आप वो हो जाएंगे। तो यानी आज आप जो हैं, पिछला मनुष्य जन्म में जो आपने मांगा था, अटैचमेंट टू डिजायर, वो आज आप हैं। दिमाग का कोई नहीं है, बहुत बड़ा दिमाग है, कोई दिमाग नहीं तेज होता किसी का भी, सबका दिमाग तेज होता तो रख लिया होता घर में, कहीं एम्पोरियम में रख लिया होता। हाँ, बड़े बड़े जो उनसे साइंटिस्ट मरे, डॉक्टर मरे, मिनिस्टर मरे, स्टार मरे, किसी का दिमाग रखा आज तक? किस काम का है? जला दो। यानी अखबार की रद्दी 2 रुपए किलो फिर भी मिल जाएगा, इस शरीर का 2 रुपए किलो भी कोई नहीं देता। तो समझना है, यू आर नॉट दिस डेड बॉडी, यू आर दैट लाइफ इनसाइड। पर जो अंदर है, तो जब उपनिषदों में किसी ने पाया हम ब्रह्मस्मि, तो कहा ओ तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि, तू भी ब्रह्म है, तू भी ब्रह्म है। तो सब में वो एक ही है। बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं, मीरा, सहजो, लल्ला, लॉजिस्क्रार, या पिछले में राम जी, कृष्ण भी कहो, उनका भी शरीर मरा जी। तो वो सब एक ही है भाई। और जो जान लेता है जीवन को, वो पूरे इस यूनिवर्स और यूनिवर्स के पार से जुड़कर एक हो जाता है। और उसी को क्या कहा? अद्वैत। वो 1 से 2 बना, खेलने के लिए, क्योंकि 2 चाहिए ना, टीम चाहिए जी। और 2 से अनेक हुआ। अब अनेक से 2 और 2 से 1 हो जाना है। इसलिए जब अनेक से 2 का, तो गुरु शिष्य परंपरा आई, और 2 फिर आत्माएं 1 हो जाती हैं, अद्वैत हो जाता है। 2 जिस्म 1 जान हो गए, जिसको हम सत्य कहते हैं, सतगुरु सत शिष्य भगवान का मिलन। जी। तो ये समझना है सिर्फ।
हमसे चूक हो गई। जी। जब आप ये समझ लेते हैं तो रोल है, क्योंकि आपने कहा मैंने मांगा था ये कि मैं डॉक्टर हो जाऊं, मैंने मांगा था मेरी पत्नी ऐसी हो, मेरे बच्चे ऐसे हो, तो तूने जान लिया, तूने ही रोल मांगा था। शाहरुख खान ने फिल्म साइन कर दी कि करिश्मा मेरी पत्नी है, ये रोल है मेरा, जी। ओके डन। अब वो रोल जब है तो वो रोल ही कर रहा है, उसको पता है मेरी पत्नी नहीं है, उसको पता भी था बच्चन को शाहरुख खान मेरा बेटा नहीं है, पर वो रोल कर रहा है। तो वो जो रोल उसको पता है प्रीस्क्रिप्टेड, और यहां जो डेस्टिनी है वो प्रीस्क्रिप्टेड है। कहते ना तेरा पूर्व निर्धारित है सब कुछ। नहीं तो क्यों भाई, एक बच्चा गर्भ में 9 महीने में पैदा होता है, भिखारी क्या एक शौकार क्या, 9 महीने में आते हो थोड़ी कोई सेठ है 12 महीने में आया है, मनिस्टर तो 15 महीने में आया है, और आखिरी में शमशान में एक ही जगह भिखारी और सेठ जलते हैं, एक ही जगह मनिस्टर चपड़ासी जलते हैं। क्या है ये? तो ये आपने मांगा था, अटैचमेंट टू डिजायर। गीता कहती इच्छा में आसक्ति, गुरु ग्रंथ साहिब कर्म सदरा खेत, और सारे ग्रंथों में सेम कहा है, उपनिषदों में भी यही कहा है। तो जब आप ये जान लेते हैं तो आपको मालूम पड़ जाता है रोल जो है वो मुझे बताया नहीं कि मेरा अगला रोल क्या है। तो जब जो हालात होते हैं आप उसमें फिट हो जाते हैं, रजा में राजी। वही कहा ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा रहा, जो होगा अच्छा ही होगा, हुक्म रजाई चलना गुरु ग्रंथ साहिब कह रहा है, बाइबल के टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। तो आप समझ जाते हैं, जब आप ये कर लेते हैं तो लास्ट में आप रियल हीरो बनते हैं। ये रियल हीरो है आप, रियल बुद्ध महावीर जीसस गुरु नानक रामपुरमन साईं मीरा सहजो लल्ला जैसे लोग लाजो रियल हीरो बन गए। कॉलोनी बाद में कटती, कहते मंदिर कहाँ बनेगा, गुरुद्वारा कहाँ बनेगा, चर्च कहाँ बनेगा। यानी थिएटर में मूवी रिलीज होती है, यहाँ नए थिएटर बनते चले जाते हैं। थिएटर ही कि मूवी रिलीज होनी है, और उनके उस ग्रंथों में सब कुछ लिखा है जो कोई नहीं समझा। पढ़ पढ़ कर सारा पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, ज्ञानी हुआ ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो ज्ञानी। प्रेम हुआ नहीं उन जिंदाओं से, अगर हुआ होता तो ग्रंथ का दर्शन हो जाता और मौज आ जाती। तो ये मौज सिर्फ स्वयं को जानने की है, जीवन को जानने की। मास्टर जी, प्रेम है क्या, और प्रेम करने की कला क्या है, कैसे करना चाहिए प्रेम? देखो, प्रेम आज जिसने हमें बनाया, जिसको हम भगवान कह रहे हैं, जिसने बनाया वो हमसे कुछ मांग रहा है? हमें रोज जो है ना सुबह उठा रहा है, थके होते हैं, सुबह उठते हैं फ्रेश होते हैं, कैसे होता है? कौन मसाज करके गया रात में? वो कर रहा है जी। हमें कौन चला रहा है? वही चला रहा है। पर आज तक हमने उसको जानने की कोशिश की, उसको मिलने की कोशिश की? अगर हमारे को कोई, मान लीजिए सुबह उठो और आपके पास समझ लीजिए कोई कंप्यूटर रख गया गिफ्ट 5 लाख रुपए का, नाम नहीं लिखा, आप क्या कहोगे? यार किसने दिया, किसने? जिंदगी में भूलोगे, ढूंढते रहो कौन था ये गिफ्ट जिसने दिया। तो कबीर ने बड़ा प्यारा कहा, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी प्रेम पेट। तो जब आप जीवन में उस प्यारे को खोजने जाओगे तभी तो मिलेगा। इन्होंने खोजा, इन्होंने को मिल गया, जिनको आज हम भगवान कह रहे हैं। तो प्रेम जो है, जब तक आपको नहीं होगा उनसे मिलने का जिन्होंने ये दिया, शमशान में सब जलता हुआ छोड़ कर जाएंगे तेरे वाले, कब्रिस्तान में दफना कर जाएंगे तेरे वाले, आगे वही आएगा। पर वो पूछेगा, तूने जिंदगी भर मुझे यार कभी याद ही नहीं किया, प्यार ही नहीं किया। और अगर तूने सर झुकाया भी तो बंगला मांगा, गाड़ी मांगी, दौलत मांगी, बस यही भीख मांगता रहा, कभी मुझको भी मांग लिया होता। तो फिर कहते हैं मनुष्य जन्म मिला है प्रभु पाने के लिए, भगवता पाने के लिए। हर आत्मा को परमात्मा होना है, और वो एक ईश में जाकर विसर्ज हो जाना है। तो ये प्रेम है। तो प्रेम वाला देता है, बदले में मांगता नहीं जी। अगर वो मांगता है तो क्या, गले लग जा, गले लग जा बस। तो ये जब आप संसार में निष्काम निस्वार्थ, जो कहा ना, कुछ देते हैं बदले में नहीं मांगते, तो फिर ये प्रेम है। हम तो संसार में कुछ करते हैं तो बदले में दे भाई। मैंने तुझे खाना खिलाया, तूने पूछा भी नहीं। मैंने तेरे को जो सा लिफाफा दिया, तूने दिया ही नहीं। मैंने तुझे विश किया, तूने मुझे किया ही नहीं। हम तो व्यापारी हैं, हमारा प्यार नहीं है, व्यापार है। तो प्यार व्यापार नहीं होता, वो देता है, बदले में मिले ना मिले वो मौज में रहता है। कहने का मतलब आपका यह है कि देना हम लोग को सीखना चाहिए। बिल्कुल, लेने से देने में ज्यादा आनंद है। ये भी कहते हैं कि आध्यात्म की पहली सीढ़ी जो है वो देना है। देना सीख जाएं तो आध्यात्म की पहली सीढ़ी पर चढ़ जाएं। बिल्कुल।
आपकी क्या मन इस पर राय है? कहते हैं कि अगर 3 शब्दों में अध्यात्म को विश्लेषित किया जाए, अगर डिफाइन किया जाए 3 शब्दों में अध्यात्म को, और अध्यात्म तो बहुत कम लोग जानते हैं, कम ज्ञान है, लेकिन कहते हैं कि 3 शब्दों में अगर अध्यात्म को अगर डिस्क्राइब करना हो तो कहते हैं कि देना अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। देना सीख जाए। लेना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन देने का आनंद उससे भी ज्यादा है, जैसा कि मास्टर जी ने कहा। दूसरी सीढ़ी है प्यार करना, जिन्होंने कहा लव इज गॉड, कि प्यार करना सीख जाए अनकंडीशनल, इच्छा से, कुछ चाहने की इच्छा से नहीं, कुछ समर्पण की भावना से। और तीसरा, जब हम लोग पहले बैठे हुए थे चर्चा के पहले, मास्टर जी ने बहुत अच्छी बात कही थी जो हमारे दिल में हिट कर गई। हमको लगता है कि जब आदमी सेवा करना शुरू कर दे, जो सेवा, तो आध्यात्म की सबसे पराकाष्ठा है, वो आध्यात्म की तीसरी सीढ़ी है। मास्टर जी आपका क्या मन है? बिल्कुल, हम लोग देखो, सुझाव है देना, प्यार करना और सेवा बिल्कुल करना। बिल्कुल, देखो, ये जो है प्रेम कहा ना, जहां पर कि आप कुछ देते हो पर बदले में आसक्त नहीं इच्छा होते, नहीं होती है। तो वहां आप किसी की दौलत पे नजर नहीं रखे, मैं इसे दे रहा, मुझे कुछ दे। जी शोहरत पे लग रहा है कि मेरा सम्मान करे, सम्मान की भी भूख नहीं है। जी और कहीं पर भी जो है, आप जब प्रेम में इन मुकामों पे पहुंच जाते हैं, जी। निष्काम निस्वार्थ, यही प्रेम मोहब्बत बन जाता है। जी और जब मोहब्बत हो जाती है यानी प्यार, तो फिर प्यार जो है बांटता है इंसान, और बांटते बांटते बढ़ता चला जाता है। संसार में कुछ दो तो घटता है, प्यार बांटने से बढ़ता है। पर कौन सा प्यार? जिसमें व्यापार नहीं है। सच्चा प्यार जो है, व्यापार नहीं है तो सच्चा है। सच्चा संसार में भी कोई प्यार करते हैं, कहते हैं लव मैरिज की है, वो गिर जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि व्यापार है। मैंने तेरे से कहा, तू मेरे लिए नहीं मानता, तू मेरी नहीं सुनती है। जी 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 जी। तो प्यार जब व्यापार नहीं बनता तो सच्चा प्यार ही बढ़ता चला जाता है। वो बढ़ते बढ़ते एक दिन इश्क हो जाता है। इश्क, इश्क यानी मैं खो जाता है, करने वाला ही मिट जाता है। और जब मैं मिटता है तो कौन रह जाता है? तू 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 तू। और वही तू को परम अवस्था का है, परम आत्मा, कि आपने मनुष्य जन्म को सफल कर लिया। सिद्धार्थ बुद्ध परमात्मा बन गए, वर्धमान महावीर परमात्मा बन गए, जीसस क्राइस्ट परमात्मा के बेटे हो गए, मोहम्मद साहब परमात्मा के मैसेंजर हो गए, गदाधर राम परमहंस परमात्मा के। तो ये क्या है कि आप जब स्वयं को जान लेते हैं, जाग जाते हैं, प्यार की सही डेफिनेशन, प्रेम की सुनामी आ गई, करने वाला ही खो गया। इश्क, मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ। अद्भुत। तो ये है अद्भुत, जिसकी हमें मुकाम पानी है। प्रेम आधार है। मास्टर जी, मैं को मिटाने के लिए हमको लगता है कि किसी सदगुरु की जरूरत है। सदगुरु की पहचान क्या है? अब मैं मिटेगा कैसे? मैं तू में कैसे बदलेगा? हरि में कैसे बदलेगा? सदगुरु में हम तो हरि को सदगुरु कहते हैं कि मैं जब था तब सदगुरु नहीं, सदगुरु है अब ना है, मैं ना है। तो सदगुरु की पहचान क्या? कैसे गुरु की पहचान की जाए? देखो, सत्य में ही सब कुछ छुपा है। सत्य गुरु, गुरु जो सत्य की शिक्षा देता है, गुरु जो सत्य की शिक्षा। सत्य क्या है? ग्रंथों में क्या कहा सत्य को? हम कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो राम को सत्य कहा, राम। तो राम क्या है? भगवान। तो भगवान को हमने सत्य कहा, ईश्वर को। तो वो जो सत्य की परिभाषा कैसे मालूम पड़े? कि सत्य से ही संत बना। हम जब कहते हैं ये संत है, संत यानी सत्य को उपलब्ध हो गया, परमात्मा को उपलब्ध हो गया। अब ये आत्मा नहीं रहा, ये परमात्मा हो गया, यानी ये प्रेम का सागर हो गया, इसको इश्क हो गया, ये मिट गया। अब इसे संसार की कोई इच्छा नहीं रही। अब ये किसी के तरफ कोई कामना नहीं रख रहा है, निस्वार्थ निष्काम प्रेम कर रहा है। तो वो कहलाता है संत। और इसी संत को कहा कि संसार में कैसे पहचाने, तो गीता जिसको स्थिति प्रज्ञा कह रही है, गुरु नानक देव इसको सचियार कह रहे हैं, बुद्ध इसको निर्वाण कह रहे हैं, महावीर केवल्य कह रहे हैं, हिंदू शास्त्र मुक्ति मोक्ष कह रहे हैं। तो कहा कि इसमें संत जो है, जो आपको मुक्ति मोक्ष तक ले जाएगा, जिसको जीसस लिबरेशन कहते हैं, एनलाइटनमेंट। तो कहा संत के लक्षण क्या है, वो बता रहे।
पहला लक्षण। उसके अंदर इनसाइड होमे, जिसको गुरु नानक कह रहे हैं, ईगो जीसस कह रहे हैं, अहंकार हिंदू शास्त्र कह रहे हैं, शून्य हो जाती है, जीरो। वो गुरु होता है, वो संत के लक्षण। वो संत के लक्षण है, हाँ। जिसमें अहंकार ना हो। है ना। जी दूसरा जी। उसको संसार में कोई भी इच्छा नहीं रह जाती। अच्छा। बंगला हो, गाड़ी हो, दौलत हो, मेरा बेटा अमेरिका हो, उसके अंदर संसार की कोई इच्छा नहीं रह जाती। तीसरा, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जन्म मृत्यु, हर हाल में वो सम रह जाता है, एक समान। जैसे कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं, कौन मरता है कौन मारता है, जिनके प्राण चले गए, जो जिंदा है घर में, दोनों में जो भेद नहीं करते वही ज्ञानी है, और ज्ञानी मेरा ही रूप है, कहा संत। तो कहा कि संत की पहचान ही है कि संसार के ये जो गुण हैं जब आ जाते हैं तो आनंद में आ जाता है। आनंद, सच्चिदानंद, उसके चित्त में सत आ गया, आनंद स्वरूप हो गया वो। और ऐसे आनंद, सबसे बड़ी बात, सब उस आनंद स्वरूप के साथ जब आप बैठोगे, सत्संग जो कहते हैं ना जी, सत्संग का मतलब ही है सत्संग, हाँ। सत्य जिसने उपलब्ध किया उसके संग जब बैठोगे, आपके जीवन में रूपांतरण शुरू हो जाएगा। जी। जैसे मैग्नेट के पास जो से अगर हम ऑलपिन रखते थे तो मैग्नेटिज्म आ जाता था, आपके अंदर स्वभाव बदलने लगे, स्वभाव जो कभी बदलता नहीं है। आपकी कहते हैं 5 विकार होते हैं इंसान में, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जी। 5 आपके क्षीण होने लगेंगे, 5 गिरने लगेंगे। और एक दिन अगर आपकी प्यास मोक्ष की है तो आप शून्य हो जाएंगे, ब्लैंक। तो संत की पहचान ये सब लिखी हुई है ग्रंथों में। कहा ना, संसार में आप कुछ भी कर लो, किसी को भी गुरु ले लो, माया का, कम ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। परमात्मा के मार्ग पर, ईश्वर के मार्ग पर संत यानी गुरु ठोक बजा कर लेना भाई। उसके अंदर ये लक्षण होने चाहिए, क्योंकि एक गलती, मृत्यु के समय सब छोड़ जाएंगे। यहाँ तो गुरुद्वारे में लंगर मिल जाता है, पानी दे, मौत के आगे सब छोड़ देंगे। वहां सिर्फ सत्य गुरु काम आएगा, जो तेरे को पार ब्रह्म सचखंड तक ले जाएगा। जी जी। तो ये है। तो मास्टर जी, हम लोग जब भी परिवार में, समाज में रहते हैं, तो जो कुछ करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं हम लोगों के। माँ को बेटे से एक्सपेक्टेशन हो जाता है, ग्रैंडफादर को अपने ग्रैंडसन से एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं, हस्बैंड को वाइफ से एक्सपेक्टेशन होते हैं, वाइफ को हस्बैंड से एक्सपेक्टेशन होते हैं। एक्सपेक्टेशंस को जैसे आप कहते हैं कि कम से कम कर दिया जाए या जीरो कर दिया जाए, कैसे होगा, कैसे, क्या करना चाहिए, क्या विधि होगी कि आदमी एक्सपेक्टेशंस को अपने जीरो कर दे? उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो भारत में जो स्थिति है हमारे आपके एज ग्रुप में, वो परिवार अब बिखर रहे हैं, न्यूक्लियस फैमिली होती जा रही है, बच्चे कहीं और काम कर रहे हैं, समाज में उस तरह का जुड़ाव नहीं रह गया, कोई देख करे। तो हर बूढ़ा आदमी यहाँ या ओल्ड पर्सन जो है दहशत में और भय में जी रहा है। क्या होगा, कैसे होगा, कितने दिन रहना है यहाँ, कब परमिट आएगा ऊपर जाने का। वैसी स्थिति में आपका क्या मैसेज होगा, क्या समाज को आप कहना चाहेंगे कि अपने माँ बाप को, आज ओल्ड पर्सन होम हर जगह हम देखते हैं बनते जा रहे हैं। हमारे घर के पीछे भी एक ओल्ड पर्सन होम है, मैं गया वहाँ देखने के लिए कि कैसे लोग रहते हैं। तो एक से एक साइंटिस्ट, एक से एक ब्रिगेडियर, एक बूढ़ी माँ जिसके 2 बच्चे अमेरिका में हैं, ओल्ड पर्सन होम में रह रहे हैं। और हर जगह बढ़ता जा रहा है कि जो माँ बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, वो बच्चे आज ओल्ड पर्सन होम में अपने माँ बाप को रख देते हैं। आप कैसे समझाएंगे कि माँ बाप का कैसे देख रेख करना चाहिए और कैसे उनको दहशत में जीने से रोकना चाहिए? देखिए, पहला आपने कहा कि इच्छा जी के बिना कैसे होगा। जी। इच्छा संसार के अंदर आप चल नहीं सकते बिना इच्छा के। आज आपने इच्छा रखी, आप यहाँ आ गए। जी बिल्कुल। इच्छा के बिना संसार में नहीं चला जा सकता।
पर कहा इच्छा में आसक्ति नहीं रखनी है, अटैचमेंट। मान लीजिए किसी कारणवश आप नहीं आ पाते, रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है या कुछ हो गया और आपने बड़ा आज कहना यार मुझे जाना ही है, मुझे जाना ही है, तो डिस्टरबेंस आ गई। पर रजा में राजी हो गए, शायद ईश्वर की यही मर्जी होगी भाई, रजा में राजी, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जब आप ये समझ जाते हैं तो वो इच्छा निष्काम है, निष्कामना। कामना की थी पर अंदर दुखी नहीं हुआ मैं, तो निष्कामना। क्योंकि संसार में आप चल ही नहीं सकते बिना इच्छा के। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैं कहता हूं संसार में इच्छा की शून्यता आ जाती है तो वो पदार्थों की, चीजों की। बाकी जीवन में अगर मान लीजिए बुद्ध भी निकले, मेरे को भी है ना कुछ मांगने जा रहा हूं, भिक्षा नहीं मिली, तो उन्होंने कहा यार वो आज चाहता है मेरे को भूखा ही रखना, दरवाजे खुले ही नहीं आज। तो इच्छा में आसक्ति नहीं रखनी है। अच्छा। इच्छा से माया चलती है। मेरा बेटा यार क्लियर कर जाए, डॉक्टर बन जाए, नहीं हुआ तो नहीं लिखा हुआ उसके हाथ, वो नहीं चाह रहा। क्योंकि मैं जानता हूं वो गलत नहीं करता है भाई, उसने मुझे बनाया, उसने उसे बनाया, उसके कर्मों की खेत उसके पास है, वो ज्यादा बेटर जानता है जिसने बनाया, मुझे क्या पता जी। तो मैं तो रोल अदा कर रहा हूं, मैं सिर का बाल नहीं पैदा करता, मैंने थोड़ी पैदा किया है। तो मुझे नाम मिल गया और ये संबंध मिल गया कि मेरा बेटा है। तो जब आप इच्छा में आसक्ति नहीं रखते, अटैचमेंट टू डिजायर, तो फिर जो है वो निष्काम है। फिर आप जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए इच्छा शून्य समान है। अब बात आती है कोई वृद्धाश्रम में बेचारा बैठा है, माँ बाप, ब्रिगेडियर, ये सब आप कह रहे हैं जी, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, 2 बच्चे छोटे छोटे हैं बेचारा। अगर मैं इन सब बातों का एक जवाब देता हूं जी, अगर ये कह दिया जाए उस ब्रिगेडियर को जो बैठा है, या कोई जो है पिता कोई बैठा है शौकार, या वो मां जिसका की है ना 2 बच्चे छोटे और हस्बैंड मर गया, बच्चों का मतलब बच्चों का बाप मर गया, ये कह दिया जाए कि भाई तुम्हारे को जो है एक फिल्म साइन की जा रही और इसमें आपको 1000 करोड़ रुपया मिलेगा और ये मूवी चलेगी 60 साल, 40 साल, 20 साल, जब तक उसका जो रोल है। तो पति मर गया, 2 छोटे बच्चे हैं, वृद्धाश्रम में डाल दिया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, उस सीन के अंदर दुखी होगा वो? नो। वो जो देख रहा है, जो बेचारा कह रहा है, वो दुखी होगा? नहीं। बाहर से रोल होगा, रोल है, उसको इमोशंस लानी पड़ती है, इमोशंस, सीन है भाई। अगर शाहरुख खान को ये रोल दिया जाए कि तुझे भाई ब्रिगेडियर बनना है, तो ये सेठ बनना और वृद्धाश्रम में डाला जाएगा तेरे को। करिश्मा कपूर को कहा जाए तेरे 2 बच्चे छोटे होंगे और शाहरुख खान तेरा हस्बैंड है, ये मरेगा और तेरे को ये रोल अदा करना है, तो क्योंकि डन डायरेक्टर के। अब वो जब उसने सीन करना है तो उसी समय जैसे हस्बैंड मरता है तो रोएगी, आंसू निकलेंगे, पति मर गया भाई, वृद्धाश्रम में डाल दिया, बच्चों ने देखा ही नहीं, अमेरिका चले गए, जिंदगी भर किया, अब रोल मिला है। अब वो वहां पर जोन सा अगर शाहरुख खान को मान लीजिए ब्रिगेडियर का रोल दिया गया, वो रोएगा मेरे बच्चे। परंतु जैसे ही डायरेक्टर के का कट, तो वही जो है शाहरुख खान क्या करता है, वो सीन से वापिस आ रहा है, एकदम नहीं आ जाता क्योंकि रो रहा था अभी, वो कहता वेल डन शाहरुख, और वो कहता थैंक यू, और जाके चाय पी रहे होते हैं मिलके। सेम जीवन में आपके माया, इसे माया कहते हैं। माया मतलब संसार के अंदर ये झटके, सीन, क्योंकि आप प्रीस्क्रिप्टेड नहीं है ना, प्रीस्क्रिप्ट है उसको 5 मिनट लग रहे हैं ना, आपको तो सीन पता ही नहीं, सडनली हो गया, चल रहा था, जब एक्सीडेंट कर दिया, गाड़ी ठोक दी, ये मेरे को पता नहीं था सीन का, पर मुझे कम बैक किया, अच्छा मेरे को नहीं लगी, गाड़ी ने मेरा ले लिया यार। ये मैं अंदर से जब जीवन का ज्ञान मिलेगा तो मेरा ये रोल बन जाएगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा अच्छा ही होगा। तो जब आपको इस जीवन की कहानी समझ आ जाती है तो आपकी जिंदगी जो नाम है ना, वो मूवी का नाम बन गया, राम लीला, कृष्ण लीला। तो ये आपकी लीला हो गई भाई, मूवी हो रही है, आपकी मूवी हिट होगी
डेथ इज द रिजल्ट। जब इस शरीर को छोड़ोगे, मूवी हिट अगर रिलैक्स में रोल किया, अगर दुखी होकर रोल किया, अंदर ले लिया कि शाहरुख खान को पता लगा कि यार ये तो है ना कहीं पर मेरे को इन्होंने डाल दिया, और वो घर जा रहा है मन्नत में और रो रहा है कि डाल दिया, रेट गिर जाएगा, वहां जाकर जो है आर्यन खान का था यार पापा अब क्या है, अभी क्या वो सीन था यार, रेट गिर जाएगा। रेट। तो इसलिए ये आपको आपकी मूवी का पता नहीं, आपने साइन की थी और मालूम पड़ गया तो वृद्धाश्रम में डाल दिया। भाई सीन है, जो जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। गुरु ग्रंथ साहिब भी कह रहे हैं हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर ना कोई। तो मालूम पड़ गया ना यार, समझ आ गई स्टोरी, किसी ने बताया नहीं था। पिछले युग में गुरुकुल होते थे, गुरुकुल, बच्चे को 7 साल में भेजा जाता, यही बताया जाता था जी। और अब हम ABCD पढ़ते हैं, पता ही नहीं है, कहा कि इंस्ट्रूमेंट का पता नहीं है, दुनिया की किताबें पढ़ ली, तो जब समझ आ जाती है यू आर लाइक एन एक्टर, यही है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यंग जनरेशन को कैसे मैसेज देना चाहेंगे कि अपने माँ बाप को थोड़ा और ज़्यादा ध्यान रखें, ख्याल रखें, और उनको वृद्धाश्रम में न भेजें। अगर नाटक भी है, अगर एक्टिंग भी है, तो आज जो बदलाव आ रहा है पूरे विश्व में कि बच्चे माँ बाप का ध्यान उतना नहीं रख पा रहे हैं और माँ बाप अकेला महसूस करते हैं और दहशत में जीते हैं, तो यंग जनरेशन को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? क्या ये जो रास्ता भारत अख्तियार कर रहा है, जहाँ कहते हैं कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, और कहते हैं कि माता पिता साक्षात परमात्मा के स्वरूप हैं, जिन्होंने, परमात्मा ने तो हमको जन्म दिया, लेकिन पृथ्वी पर लाने वाले माँ बाप का भी बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। माँ ने अपने कोख में 9 महीना रखा, बाप ने अब हमेशा खड़ा होकर के बल दिया। उसी माँ बाप को अगर बच्चे अकेले छोड़ दे रहे हैं, अनाथालय में डाल दे रहे हैं, तो यंग जनरेशन को आपका क्या संदेश होगा? देखो, मैं हमेशा, मेरी हर वाणी यानी जो लेक्चर है, हर एक में एक ही बात कहता हूं कि माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया, वो कैसे भी हों, कभी पार्शलिटी करते हैं, कुछ कर रहे हैं, वो उनका कर्म क्षेत्र है, पर उनको सदा आपने अंत तक देखना है। कारण क्या है? क्योंकि वो आपका माध्यम बने भाई, संसार में मुक्ति के लिए लाने वाले। जी। आपको अगर वो ना लाते तो आपका जीवन जो सा है, आज वो मौज नहीं ले सकता था, कल वो जो मुक्ति है वो नहीं मिलती। गर्भ में माँ ने 9 महीने रखा, बाहर आपको पाला, भाई बच्चा पेशाब कर रहा है, लैट्रिन कर रहा है, माँ वहीं पे साफ कर रही है, गीले पर सोती है, उसको सूखे पर सुलाती है। आपका ये धर्म बनता है। धर्म क्या है? कर्तव्य, ड्यूटी। क्योंकि जन्म के समय अगर वो आपका ध्यान ना देती, हो सकता है आज आपका शरीर गला ही पड़ा होता। बिल्कुल, रख दी मलमूत्र के अंदर ही। बिल्कुल। तो आपको उसने 24 घंटे 9 महीने पहले कोख में रखा जी, और फिर बाहर आपकी यात्रा को यहां तक लेकर आई जी। संसार में सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य जो होता है वो माँ बाप का पहले है, क्योंकि वो नहीं होते तो तू ना होता। और तू आज भी अगर जोन सा है उस मोक्ष को पा सकता है, उस जगत जननी को पा सकता है, तो पहले उस जननी को, वो माता पिता को पहले प्रणाम कर, पहले उनका सम्मान कर, वो कैसे भी हो। कहते हैं ना, आयु बढ़ती है, अंदर की कोशिकाएं मरती हैं, समय के साथ, परिवर्तन के साथ कभी वो नहीं बदल पाते, वो उनका कर्म क्षेत्र है। ये जन्म मिला है इस संसार से रियल हीरो बनने का। तो कहा ना कि जहां पर भी तू रजा में राजी हो जाता है तो परमात्मा पूरा ब्रह्मांड तेरी ओर देखता है। तो तुझे सदा धन्यवाद होना चाहिए कि अगर आप ना होते तो मुझे कौन देखता। उनको देखो जो बच्चे अनाथ हैं जी। तो ये हमारे अज्ञान के कारण हम उन माता पिता को, जिनके बदौलत हम आए, जिनकी बदौलत हम हैं, हम वो धन्यवाद नहीं कर पाते। मान लीजिए कभी कोई कहता है ना कि यार ये न मेरे को बंदे ने ब्रेक दिया था और मेरी आज जिंदगी बन गई, तो उसको सदा शुक्राना, थैंक यू करता है इंसान। तो वो ना होते तो सोचते रहा क्या हाल हुआ होता। तो इसलिए माँ बाप
को जिसने सम्मान नहीं किया, माँ बाप की जिसने सेवा नहीं की, तो फिर वो इस लोक में ही नहीं परलोक के अंदर भी कष्ट ही लेगा। कीड़ा मकोड़ा पंछी जानवर बनकर ही आएगा 84 में। इसलिए कहा कि माँ बाप कैसे भी हों, कभी हो सकता है कि हम यार ज्वाइंट फैमिली होती है, अगर होता है शादी हो गई, नहीं बनती है बातचीत, तो कम से कम हम पास हैं या दूर हैं, उनका सम्मान, कि सेवा के लिए कब जो सेवा के रख दो, जिसको कहते हैं सर्वेंट, उनका ध्यान दो। क्योंकि वो कहीं बचपन में कहते हैं ना, माँ बाप की जब हम उंगली पकड़ते हैं, जब वो बुढ़ापे में आते हैं तो उनकी उंगली आप पकड़ लो, तो फिर जीवन का कहीं एक स्रोत खुलेगा। वही कमी होती जा रही है हमारे यहाँ। हमारे कहा गया कि माता प्रथम गुरु होती है। बिल्कुल, जन्म भी देती है, प्रथम गुरु होती है, माता ही सबको सिखाती है। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहा गया है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न हो। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। लेकिन आज स्थिति बदल गई है, और आपका जो संदेश है, हमको लगता है कि आज के लिए बहुत ही सार्थक संदेश है कि युवा वर्ग को ये समझना चाहिए, जिस माँ बाप ने इतना परिश्रम करके बड़ा किया, समाज में एक स्थान आपका बना, उस माता पिता को निगलेक्ट न करें। बिल्कुल, और उनकी सम्मान और उनको आह निकलेगी तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल, तो उनको खुश रखें, प्रसन्न रखें, उनकी सेवा कर सकें, उनको वृद्धाश्रम में न भेजें, क्योंकि इमोशनल शॉक बहुत बड़ा होता है। और आज हम देख रहे हैं कि वृद्ध लोगों का कोई इमोशनल शॉक बहुत लग रहे हैं, चाहे बहू से लगते हों, बेटे से लगते हों, नेगलेक्ट यहाँ से लगते हों। और आज के समय में बहुत जरूरी है कि आपकी वाणी युवा वर्ग तक पहुंचे। भारत युवाओं का देश है, 600 मिलियन लोग भारत के 30 साल से नीचे की उम्र के हैं। मीडियन एज भारत की 29 साल है, मतलब कि 30 साल तक भारत युवा रहेगा। ये बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है भारत के साथ, कि इस ऊर्जा को, जो आपने ऊर्जा की हमेशा बात की कि ऊर्जा, इस ऊर्जा का उपयोग करके देश ही को नहीं पूरे विश्व को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आपका आह्वान जो 600 मिलियन युवा को अगर भारत को हो और वो एक अच्छे नागरिक बन सके, विश्व के नागरिक बन सके, तो हमको लगता है कि विश्व में परिवर्तन और राम राज्य और सतयुग का आना असंभावी हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि देखो हमारा भारत विश्व गुरु कहलाया किस लिए? आंतरिक शांति जी। पर ये हमारी बड़ी आज की डेट में कहते हैं ना, एक बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा नौजवान डिप्रेशन में जा रहा है जी। और जो संसार को ज्ञान का मार्ग दिया जहां से, आज वो डिप्रेशन में। और अगर यही हालात रहे तो आने वाला कल में तो क्या, तो नेक्स्ट 25 से 50 से जब हम विदा हो जाएंगे, बिल्कुल तो पूरा देश डिप्रेशन में चला जाएगा। आप 60 करोड़ कह रहे हो ना? बिल्कुल, 600 करोड़ 60 करोड़ हिंदुस्तान के, और बचे हुए भी आगे नौजवान, उनके बच्चे आ जाएंगे, बचे हुए भी 80 करोड़ विदाई होने वाले हमारे जैसे लोग जी। तो पूरा नौजवान डिप्रेशन में आ जाएगा। तो सोचिए देश जो विश्व गुरु तक क्या होगा। इसलिए हमारा मेन ध्यान, मैंने मिशन 800 करोड़ जो बनाया जी, जो मैंने 16 साल पहले जो अनुभव किया, 16 साल मैंने इसे एक एक पर ट्राई किया, पब्लिक नहीं हुआ, किसी चैनल पे नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, हजारों से लाखों तक पहले मैंने ट्रायल किया। 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी, स्पेशली नौजवान जो डिप्रेशन में जा रहे थे, उनकी गोलियां छूटी, कम हुई और मौज में आ गए। तो फिर मैंने देखा जब 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी मौज में आ गए, 4 जनरेशन, तो मैं हैप्पीनेस गारंटेड कि मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा कि टैग लाइन के साथ 2023 में पब्लिक के सामने आया, संसार के सामने, मास्टर जी के नाम से। वो मास्टर जी भी नाम नहीं है, देखिए वो मास्टर जी भी 3 शब्दों का कॉम्बिनेशन, MAA, माँ। जैसे माँ शरीर को जन्म देती है, यहां तेरा एक नया जन्म होगा। कैसे? STER, स्मॉल स्टायर, आपके अंदर की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलेगा। और क्या मिलेगा? G कैपिटल, गॉडिज्म, हैप्पीनेस, ब्लिसफुलनेस, मास्टर जी। और इसी नाम से हम YouTube, सोशल मीडिया, संसार के सामने आए। तो इसमें क्या है कि वाणी है, सिर्फ अज्ञान के कारण दुखी हैं, कुछ करना नहीं है। ज्ञान आ गया, माँ बाप को भी सम्मान करोगे, वो चाहे कैसे भी हैं, माँ बाप भी ज्ञान लेंगे, वो भी समझेंगे समय परिवर्तन की। माँ बाप को भी समझना पड़ता है। बिल्कुल। वो सोचते हैं कि जो 25 साल पहले
हम थे, अब 25 साल बाद वही हमारी जो सी बहू आई है वो वैसे चले, कैसे चलेगी भाई? कैसे चलेगा? 30 साल पहले बहू जा ही नहीं सकती थी, बहन माएँ जा ही नहीं सकती थी, भाई आएगा पापा आएगा फिर जाइयो। जी। आज वही बच्चियों को हमने ही बाहर भेज दिया, बिल्कुल बिल्कुल। इंडिपेंडेंट कर दिया। जब वो रहेंगे ओपन, आपने ही भेजा, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द सेम? तो जो आपको भी बदलना पड़ेगा, बहुत तो कुछ सुंदर कदम, तभी ये रास्ते खुलेंगे और मौज आएगी। हमने तो ये ट्रायल किया, आज कितने कपल्स हैं मौज में, हमारे यहाँ नौजवान मौज में है, खुशहाल है। तो सिर्फ ज्ञान की जरूरत है और मस्ती आएगी। मास्टर जी, हम लोग बड़े जिज्ञासा के साथ जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट कैसे आया? क्योंकि जितने भी लोग हैं विश्व में जो महान हुए हैं, गांधी को ही ले लीजिए, गुरु नानक को ही ले लीजिए, सबके जीवन में अगर पीटर्सबर्ग में गांधी को रेल से फेंका नहीं जाता है फर्स्ट क्लास बोगी से, तो मोहनदास महात्मा गांधी नहीं बने होते, बेइज्जत नहीं हुए होते। तो वैसे ही रत्नाकर वाल्मीकि नहीं होते, तुलसीदास नहीं होते, कालिदास नहीं होते। तो आप सांसारिक आदमी होते हुए भी हम लोगों जैसे ही हाड़ मांस के 3.5 हाथ के शरीर वाले, कोई न बहुत बड़ा आकार, न बहुत बड़ा शरीर, न बहुत बड़ा मस्तिष्क, आप में क्या टर्निंग पॉइंट आया कि आपको ये संसार थोड़ा बेगाना लगने लगा और आपको एक दूसरी ऊंचाई पर चढ़ने का साहस हुआ, हिम्मत हुई? क्या हुआ, कैसी घटना घटी? ये सडनली 2007 में, 17 साल पहले जब मैंने का अनुभव हुआ जी, सडनली क्या हुआ कि मेरे ख्वाब थे, मैं 13 घंटे फोन नॉन स्टॉप चलता, सेम सब संसार का जैसे होता है। मैं भी माया में उलझा हुआ इंसान था, मुंबई में सेटल थे, ख्वाब था अपना एयरलाइंस होगी, तो 13 घंटे फोन नॉन स्टॉप चलते थे। सडनली एक दिन क्या है कि रात को मेरे को बहुत ही हेडेक हो गया। अच्छा। अब मेरे को क्या है कि मेडिसिन नहीं खाता था मैं कभी, गोली कोई भी, बुखार में भी है दवाई खाने को इच्छा नहीं होती थी। हाँ। तो मैंने कहा यार रात को ये क्या हो गया, सर पकड़ा है। तो मैंने कहा मैंने अभी जगाया इसको, तो ये हॉस्पिटल ले जाएंगे, रात को डॉक्टर थोड़ी होता है। हाँ। तो इस डर से मैं जो है उठकर चुपचाप ड्राइंग रूम में चला गया और लोटपोट होने लगा। लोटपोट होने लगा, सर पकड़ रहा था। जी जी। इतने में जो सा है, कहीं मेरे को उन दिनों में अनुलोम विलोम बहुत चल रहा था बाबा का, रामदेव बाबा का। जी। तो मैंने कहा यार वो बड़े कहते हैं ऐसे कर लो और सही हो जाएगा। तो मैंने जो है टीवी ऑन कर दिया, सुबह 4 बजे गए थे, तो ये कर रहे हो, मैंने शुरू कर दी। तो मेरे को इतना फर्क पड़ गया, मैं वहीं पर गिर गया। गिर गया था, लेट गया, आंख लग गई। जैसी आंख खुलती है तो फिर वही पेन, अच्छा, कम था पर था। तो मैं उस दिन कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई कि मैं शाम तक डॉक्टर पे नहीं जा सका। वो लंबी कहानी है। पर उसके बाद मैं जब डॉक्टर के पास गया, लीलावती हॉस्पिटल मुंबई, हाँ, मैंने उनके पास जब जाकर कहा ऐसे ऐसे, उन्होंने कहा देखा तो 120-200 ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अब मेरे को देखो, पढ़ाई लिखाई तो की थी हमने, शायद एग्जाम में टिक मार करने के लिए याद किया था 80-120। उसने कहा, मैंने कहा यार पता नहीं ज्यादा। मैंने कहा भैया, कहते हैं ये रिपोर्टें कराओ। नेक्स्ट डे हम रिपोर्टें करा के जब पहुंचते हैं, सारा डार्क था, टोटल कोलेस्ट्रोल। अब क्या है, दिल्ली ब्रॉटअप है, मुंबई सेटल। पराठे में माँ जब तक नीचे मक्खन नहीं डालती, ऊपर तो होता ही था। अब तक मजा ही नहीं आता था ना। तो उन्होंने कहा भाई पानी में सब्जी खानी है, नमक छूना नहीं है। हाँ। नहीं तो मेरे पास आना नहीं पड़ेगा। यानी कंट्रोल, जीरो। मैंने कहा यार ये क्या है भाई। घर गए और एक सोच आ गई, जिंदगी यार ये क्या, मर ही जाऊंगा। अरे मैं तो अपनी एयरलाइन सोच रहा होगी। मौत ने पहले बार हिलाया और जिंदगी ने पहली बार अपनी इंक्वायरी करने की इच्छा जगाई। और उसके बाद उन्होंने अगले दिन गोलियां तो दे दी थी खाने के लिए। घर में कटोरियां भी अलग बनने लग गई थी हमारी। कटोरियां, अब सोचो अब बिना नमक घी क्या खाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो और जो आदमी मक्खन ऊपर नीचे रख के खाता हो, बिल्कुल, तो फिर भी भाई मरने से तो खा ही ले। अब गोली कभी खाता नहीं, मरने से गोली खा ले, मर ही जाएगा। पर वो एक इंक्वायरी थी। जो मेरे को ये हादसा हुआ 2007 बिगिनिंग में, तो मैं कहीं पर सत्संग में एक सेवा करता था, सेवा। तो मैंने कहा यार ये जिंदगी है क्या। मैंने इसे मिशन ज्ञान मिशन गुरु लिया, ये है क्या।
तो 4 दिन मैं जाऊंगा, यहाँ तो 13 घंटे फोन चलता है, तो कहाँ दिमाग काम हो रहा है। गोलियां शुरू हो गई, बिल्कुल। हम फिर काम में लग गए, गोलियां बढ़ती गई, 1 2 3 4 बढ़ती गई, हम अपने लगे रहे। जी जी। तो एक दिन जो है मिशन ज्ञान मैंने लेकर 4 दिन के नवंबर 2007 में जाने की वो की खोज करता हूँ। मंसूरी का 4 दिन का उनका ट्रिप था, 45 लोगों का, सत्संगियों का। जी। साइलेंस मांगा मैंने, हाँ। साइलेंस। तो 4 दिन मैं अपने जीवन में ऐसे ही रहा मंसूरी में, 45 लोगों के बीच में, जी। यानी विद इन मी आंसरिंग, इंक्वायरिंग कि क्या है जीवन। वो 4 दिन एक्सटेंडेड हो गए 9 डेज में हरिद्वार। 5 दिन वो उन्होंने हरिद्वार जाना था, चौथे दिन मेरी मंसूरी एक्सप्रेस मसूरी में होटल में ठहरे थे आप? होटल में ठहरे थे। हाँ। वो लोग थे जहाँ ठहरे, और वहां पर मैंने साइलेंस मांगा। लोग मुझसे पहले दिन बात कर रहे थे। अच्छा। तो मैंने उनके मास्टर जाकर कहा, मैंने कहा मुझे साइलेंस चाहिए। उनका एक शर्त पे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर टाइम से आएगा, सत्संग टाइम से आएगा। हाँ। मैंने ऐसे किया, उन्हें 45 को कह दिया उसे कोई तंग नहीं करेगा। अच्छा। वो साइलेंस पे है। हाँ। बस फिर मैं खो गया वहां। सोचो, मैंने ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब भोग लगाया, सब नमक घी वाला ही था हाँ। वहां होटल में। जी। फिर मैं तीसरे दिन सोचने लगा, हाँ। बंबई जाके जिएगा कैसे भाई, अब सत्संग नहीं जाएगा। हाँ। चौथे दिन मेरी कई मंसूरी अकेले की बुक थी। 5वें दिन मैंने दिल्ली, मेरा पेरेंटल टाउन है, यहाँ रुकना था। 6ठे दिन मेरी एयर डेक्कन बुक थी। उन लोगों ने 5 दिन हरिद्वार निकलना था। मैंने कहा जिएगा कैसे। फिर मैंने कहा शरीर तो 100 साल में मर जाएगा, तो गुरु गुम अंदर ही क्यों नहीं ले आता। हाँ। फिर वो, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं 9 दिन रहा, मतलब एक्सटेंडेड हो गया मेरा 5 दिन। जी। 9 दिन में मैं 9 घंटे नहीं सोया, आप सोचिए, और फ्रेश एनर्जेटिक। और वही स्टेट मेरी 4.25 साल रही। ये संसार मेडिटेशन कहता है। 9 दिन बाद आप बॉम्बे लौट आए बॉम्बे लौटा है, और वहां पर आपका लाइफ स्टाइल बदल गया। अंडर एट। मैं कहता रहा हूँ 9वें दिन शरीर जैसे कैचुली उतरती है ना सांप की, हाँ। राजेश कुमार का क्रीमेशन हो गया, चिता जल गई। केचुल निकल वो गया। 9 दिन की तो कथा लंबी है, जी। पर 9वें दिन जो है, सोचिए कि राजेश की चिता जल गई, और जो लौटा वो नहीं था जो गया। हाँ। रिजल्ट्स क्या हुए, वो दिन है 16 साल मैं लोगों पे बांटता रहा, सड़कों पे नाच के कहा, ट्रेनों के डिब्बों में जाकर, फ्लाइटों में जाकर बोला। और 16 साल के अंदर हजारों से लाखों जुड़े। पब्लिक नहीं गया, कोई मीडिया नहीं, ट्रायल किया, और जब देखा सब मौज में, तो तब क्या, जाकर क्या कुछ आपको आदेश मिला या कुछ इस तरह का इंट्यूशन हुआ कि लोगों में बांटे, या क्यों मैंने आप बाल्टी भर गई। ज्ञान जब मिल जाता है तो लोग थोड़ा डिटैच हो जाते हैं और अपने में मैंने अंतर्मुखी हो जाते हैं। जैसा अरविंदो ने कहा कि बहुत आप बाहर देखे, अब अंतर्मुखी हो जाओ। तो नॉर्मली जिसको ज्ञान हो जाता है अंतर्मुखी हो जाता है। आपको कैसे महसूस हुआ, या कैसे कुछ हुआ फीलिंग, या कुछ आदेश, या कुछ संदेश, या कुछ मैसेज कि इस इस समाज में बांटो, लोगों का भला करो कुछ? 4.25 साल में ऐसे ही रहा। वो जो 9 दिन स्टेट थी ना, वही 4.25 साल ऐसे ही रहा अंदर ही। पर जो सामने आए, घर से निकलता था ऑफिस के लिए, ऑटो में बैठा हूं तो ऑटो वाले को शुरू कर दिया। शुरुआत में मेरे ऑटो वाले सुन रहे थे, अच्छा, और मेरे क्लाइंट कंपनी वाले। तो जब बाल्टी भर जाती है ना तो बहती है अंदर, जो है जैसे होता है ना कि रहा ही नहीं जा रहा, बोले जा रहा हूं, जो आ रहा है वो कह रहे राजेश भाई को क्या हो गया। कस्टमर्स भी बोलने लगे, को जो भी जो जानते थे, बस बहता ही चला गया। ऐसे होता है जैसे रहा नहीं जा रहा। वो करते 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 आज तक भी तो 20 घंटे 20 आवर्स ऑलमोस्ट एवरेज 16 साल बोलता रहा। 9 साल मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं दी किसी को, और 1 रुपए का ट्रांजेक्शन नहीं, स्वयं से जाता अपने खर्चा करके, और ये मौज बस देता चला गया। क्योंकि पूरा विश्व मुझे मेरा परिवार दिखने लगा। जब मैं 9 दिन बाद आया तो मुझे 4 जनों का परिवार नहीं दिख रहा था मेरा, पूरा विश्व मुझे परिवार दिखने लगा, आखिरी इंसान भी। तो बस फिर तो आप सोचिए, हजारों से लाखों मेरा परिवार है जुड़ा हुआ। और आज आप कहेंगे हम तो मिले हुए जन्मों से, मुझको तो मालूम है, ऐसे थोड़ी मिल गए। तो आखिरी इंसान भी जो है, वो कहते ना सुसाइड, अरे यार क्यों कर दिया भाई। हम कहते हैं तुझे सुसाइड करना, 5 मिनट बात करिए, सुन ले और करके दिखा सुसाइड। तो जीवन का जो अंधेरा है, वो रोशनी जब मिल जाती है तो जीवन से अंधकार खो जाता है। सुबह सूर्योदय होते ही अंधेरा चला जाता है। तो जैसे ही आपको मालूम पड़ता है, आपको मस्ती आ जाती है। और जब मस्ती आ जाए, आज आपका भाई है, आज आपका बेटा है घर में, अगर वो जोन सा है सुसाइड करने जा रहा है और आपको पता है, उस वक्त आप नहीं करेंगे। आपके घर के अंदर आपस में लड़ाई हो रही है बेटे बहू की, आप बीच में नहीं आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आपके भाई को कहीं जोन सा है
सदमा लग गया किस चीज का, और आप दूर कर सकते हो, आप नहीं आएंगे। बिल्कुल अरे बिल्कुल भाई आएंगे। तो मेरा पूरा संसार, मेरी माएँ दिखती हैं, पिता दिखता है, भाई दिखता है, बहन दिखता है, बेटा दिखता है। मैं आज भी जब पब्लिक किया मैंने, तो एक एक दिन में 4-4 इवेंट के हिंदुस्तान के हर प्लेटफॉर्म पे भाग भाग के दिया है। और सुनो सुनो, एम्स गए, आधी भीड़ खत्म हो जाएगी, स्लीपिंग पिल, माइग्रेन पेन खत्म हो गए, हाँ। कोई मेरे को मिलता है भगवान के ईश्वर की तरह, वो ये मोक्ष की प्राप्ति होगी, कुछ छोड़ना नहीं है। तो सब जगह हम भागते जा रहे हैं, क्योंकि सारा मेरा ही तो है ये पूरा परिवार, विश्व वसुधैव कुटुंबकम। मुख से नहीं बोल रहा है, इसलिए 16 साल हजारों से लाखों तैयार किए। तो बस अंदर आ जाता है ना, वो कहते हैं ना, जब अंदर बच्चा आता है तो माँ के स्तनों में दूध खा जाता है ना, तो बर्दाश्त नहीं होता जब तक ना पिलाए। तो ये अंदर से ना छटपटाहट रही, इसलिए रुका नहीं गया। कोई दुखी है क्यों, मैं कहता हूं क्यों मैं टैग लाइन लाया, मैं तो दुखी नहीं होने दूंगा। मेरे यहाँ कोई आपको दुखी नहीं मिलेगा। और जब मुझे कोई कहता था मैं ये हो गया, मैं तूने मुझे बताया क्यों नहीं था, मैं फटकार मारता था। 16 साल मेरा परिवार है ना, हजारों की जो सी जन्म कुंडली समझो मैं ही देखता हूं, मैं जन्म कुंडलियां बदल दी कि नया जन्म कुंडली लिखी जाएगी, क्योंकि एक्सेप्टेंस आ गए, एक्सेप्टेंस, रजा में राजी हो गए। तो बस रहा नहीं जाता जब मिलता है। तो जो ये मुहिम आपने शुरू किया है, 8 मिशन 800 करोड़ तक पहुंचने का, अब विश्व को एक परिवार बनाने का, आपका रोड मैप क्या है? कितने दिनों में आप सोचते हैं कि हो जाएगा, और कैसे होगा? कुछ तो आपने प्लानिंग की होगी, कैलेंडर बनाया होगा, रोड मैप बनाया होगा, कुछ यार्ड स्टिक भी रखा होगा कि टेस्ट कैसे करेंगे कि विश्व की परिवार की तरफ बढ़ रहा है, हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से विश्व डिवाइड है डिफरेंट ग्रुप्स में, आइडेंटिटी बेस्ड कन्फ्लिक्ट इतने हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि रसिया यूक्रेन का वार, इजराइल का, लगता है कि अब इंडिया पाकिस्तान का भी वार होके ही रहेगा। इसमें जो लगता है कि कैसे रोका जा सकता है ये इस जो क्या कहें उसको, इतनी कटुता बढ़ती जा रही है, इतना द्वेष बढ़ता जा रहा है, इतना लोगों को मैंने एक्सेप्टेंस ही नहीं है, दिल में जगह ही नहीं है कि प्रेम कर सके, लगता है। तो इस खोखलापन को कैसे भरेंगे, कैसे 800 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे, और कैसे वसुधैव कुटुंबकम को, हम तो किताब लिखते रहे, अब हम चाहते हैं कि उस किताब को कैसे प्रैक्टिकल में उतार दिया जाए। देखिए, हजारों से लाखों तक हमने एक बना दिया जी कि देखिए हमारे लोग, अब हम 16 साल इसलिए लिया कि देखो हमने बना दिया जी। और ये सब लगे हुए आज दुनिया में हमारे बच्चे, सब परिवार को लाने के लिए जी। अगर आपको ये मालूम पड़ जाए जिसके साथ आप लड़ाई करने जा रहे हैं, जिसको मारने जा रहे हैं अभी, हैं ये मेरा बेटा था पिछले जन्म में, ओ मेरा भाई था, ये मेरा पति था, हम सब एक की औलाद है भाई। पता लग जाए, एक ओंकार सतनाम गुरु नानक देव ने जब कहा, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, जब मोहम्मद साहब ने कहा एक ही अल्लाह है, हम सब एक की संतान है, जब जीसस ने कहा वो गॉड इज वन, अबे हम सब देखो, 2 आंख 2 नाक के सुराख, मुंह कान सब, हाथ पैर खून, एक हड्डी एक ही है, हम एक ही बाप की औलाद है, समझो हम सब एक ही हैं मूर्खों। जब इनकी भाषा को समझ में आ गया, आपको ये पता लगे, अब आपके लाखों करोड़ जन्म हो गए, 84 लाख कहते हैं यातनाओं से निकल के आते हैं, तो 84 लाख अब तो डार्विन ने प्रूव कर दिया, नहीं नहीं इंसान की औलाद है, इंसान मरे, बकवास। अब क्या बोल दिया, डार्विन ने प्रूव कर दिया कि बंदर और बंदरी थे तेरे पूर्वज, कभी तू भी बंदर बंदरी था, 99% डीएनए तुझसे मैच करता है। इंसान की औलाद इंसान तभी बनता है जब कोई अपने मूल स्रोत परम आत्मा को पाने के लिए शरीर में जर्नी करता है, फिर वो अगला जन्म इंसान का मिलता है, अगर बीच में यात्रा रुक गई, नहीं तो कीटा विच कीट, जानवर पंछी कीड़ा मकोड़ा पेड़ पहाड़ बनता है। तो अगर 84 लाख यात्राओं से निकले तो वो 84 लाख आज हम इंसान बने, वो भी बन गए। तो वो जो 84 लाख माँ बाप, 84 लाख पति पत्नी, 84 लाख बच्चे रहे होंगे, फेरे नहीं हुए होंगे भाई, गधे रहे होंगे तो फेरे नहीं किए होंगे, पेड़ रोड़े होंगे नहीं फेरे हुए होंगे, पर कहीं तो हम पैदा किया। कहते हैं बीज से बीज बने हुए, तो कहने का अर्थ है करोड़ों अरबों तेरे संबंधी पैदा हो गए, तू नहीं जानता। तो जब जीसस कहते हैं
लव इज गॉड जब उनसे कहते हैं प्रेम परमात्मा है, क्या अपने जो उनसे कि लव योर नेबर, अपने पड़ोसी को प्यार कर। कौन सा पड़ोसी? सीमेंट कार वाला? नहीं नहीं, जो तेरे पास आए, पिछले जन्मों का बिछड़ी हुई आत्मा है। तो जब आप ये समझ जाएंगे कि कोई जानवर थोड़ी है जो मारोगे, इंसान हो, हरकतें तुम जानवर सी करो, तो खुदा क्या करे? कहा यार तुझे समझ नहीं आ रही? हाँ ठीक है, फौज है, डिफेंस है, उसको एक गेम शो मिला हुआ है, पर जब आप जोन सा है अंदर से युद्ध करते हो, अंदर इनसाइड, तो आपका कहीं ना कहीं वो द्वेष आपके जन्म मरण के चक्रव्यूह को आगे बढ़ा जाता है। अब सिखों में 5 के बाद के गुरुओं ने तलवार उठाई, परंतु सेंट सोल्जर कहलाए। क्यों? क्योंकि अंदर से खाली थे, बाहर से रोल था। तो जब आप अंदर से खाली हैं, प्यार है, तो आपके जीवन में बाहर का युद्ध अपने आप शांत हो जाएगा, फिर शांत हो जाएगा अंदर, क्योंकि अशांति भरी हुई है, तो अशांति बाहर आ रही है। तो जैसे जैसे आप जानते जाएंगे कि हम एक सब संतान एक की हैं, तो फिर अपने आप ये शांति, आप मेरे देखो हजारों लाखों लोग, हर धर्म के लोग हैं, शांति आ गई, मौज आ गई, क्योंकि अंदर का युद्ध शांत हो गया। अंदर का युद्ध है तो बाहर का युद्ध है। अंदर का युद्ध शांत कैसे हो? स्वयं को जानो, फिर मालूम पड़ जाएगा, मस्ती आएगी। आज हजारों लाखों तक हम पहुंचे, कल वसुधैव कुटुंबकम विश्व तक जरूर पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। हमारी यही कोशिश है। और आज 4-4.5 साल के अंदर कहाँ हम पहुंच गए, कहाँ हमारे पास हार्डली जो सा है 200 लोग जुड़े हुए थे 2016 दिसंबर 31 तक, 17 साइलेंस लिया, 18 से लेकर 22-23 तक हजारों से लाखों तक पहुंच गए। आज वो मंडली बड़ाई हो रहे हैं। तो बस स्वयं को जानेंगे तो एक दिन जरूर जान लेंगे उन भगवता उपलब्ध लोगों को, जो बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं, मीरा, सहजो, लल्ला, लव जिसका, श्री राम, श्री कृष्ण पिछले युगों के। तो एक दिन फिर हम अपने आप जाग जाएंगे कि वो सब ने यही संदेश दिया था, और हम अगर उनके हैं तो हमें उसी संदेश को जीवन में अपनाना होगा, ताकि जिंदाओं उन जिंदा परमात्माओं से मिल सकें, क्योंकि वो हमारी जन्मों से इंतजार कर रहे हैं। और ये जरूर होगा। ये हमारा देश विश्वगुरु था, फिर से कहलाएगा, सिर्फ जगाने की जरूरत है, वाह, और कुछ नहीं। इस विश्वास के साथ हमको पूरा भरोसा है कि मास्टर जी की बाणी पूरे विश्व में गूंजेगी, और एक दिन सत्यम शिवम सुंदरम को भारत स्थापित करेगा, और हम लोग अपने ही जीवन में देखेंगे, अपने जीवन में देखेंगे, और हम लोग इसके सूत्रधार भी बने। इसके लिए मास्टर जी से हम लोग निवेदन भी करेंगे कि हम लोगों को भी इसमें शामिल कर लें। इस यात्रा में हम लोग शामिल होकर के बड़ा सौभाग्यशाली फील करेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम बनाने में जो कोई आहुति हम लोग भी डाल सकें, तो बहुत बहुत अपने जीवन को सफल मानेंगे। बहुत ईश्वर ने आपको जो है इसलिए तो भेजा है, आप सूत्रधार है ही उसमें। धन्यवाद।